इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है। उन्होंने कहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ के है या नहीं है। मतलब उन्होंने कहा ये 2 संख्याएं दी गई हैं, ये वाली मान लो ये वाली है। दोनों संख्याओं का आप पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लीजिएगा, उसके बाद दोनों संख्याओं का गुणा कीजिएगा और जो एलसीएम और एचसीएफ निकला उनका गुणा कीजिएगा, क्या देखो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यही बात इसमें पूछी गई है। तो देखो ठीक है, पहले हम इनका क्या कर ले रहे हैं, इनका फैक्टर कर ले रहे हैं। ठीक है, अलग अलग करेंगे दोनों का। 2 से काट दें, 2 एकम 2 और 2 3 6। ठीक है, और 13 एकम 13। इसे काटो, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 3 21 और 13 एकम 13। ठीक, तो 26 का एचसीएफ करेगा 2 गुणे 13, 91 का कितना निकला 7 गुणे 13। तो एचसीएफ देखो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में जैसे 13 13 दोनों है 13 13, तो ये मेरा क्या हो जाता है एचसीएफ। एलसीएम क्या है, जो दोनों में वो भी लिख लो, जो दोनों में नहीं है वो भी लिख लो। जैसे 13 13 है दोनों लिख लो, 2 नहीं है 2 भी लिख लो, 7 नहीं है 7 लिख लो। ठीक है, ये तो मेरा हो गया। अब इसका गुणा भी कर लो, जैसे 13 दूनी 26 और 26 का 13 दूनी नहीं, ऐसा कर लो कि 13 और 7 दूनी 14, 14 इसका गुणा कर लो। तो ऐसे कर लो, 4 3 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5 और 3 एकम 3 और 1 एकम 1 2 5 3 8 1। तो कितना निकला 182। अब उन्होंने कहा कि जांच कीजिए, तो हम जांच कर रहे हैं। ठीक है, जांच कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि जांच कीजिएगा। आप इतनी लिखना चाहें हिंदी लिख लेना अपनी कॉपी में, हम नहीं लिखेंगे, मेरे पास जगह कम है। तो दोनों संख्या मेरी कितनी थी 26 और गुणे 91। ठीक है, दोनों संख्या में लिख ली। उन्होंने कहा लिखो एचसीएफ, एचसीएफ मेरा कितना था 13, एलसीएम मेरा कितना था 182। इन दोनों का गुणा करके देखो क्या बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम गुणा करके दिखा रहे हैं आपको। 6 एकम 6 और 9 अपना 45 6 का 54, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18। ठीक, 6 8 पर 13 के 3 हाथ लगा 1 तो 2, तो 23 66। इसका करो, 6 8 3 24 की 4 हासिल लगा 2, 3 एकम 3 2 2 5, 2 एकम 2 8 एकम 8 1 एकम 1 6 6 8 पर 13 के 3 हासिल लगा 1 2। देखिएगा आप दोनों का बराबर निकला है। तो यही हमें जांच करनी थी। क्या करना था, यही हमें जांच करनी थी कि दोनों को बराबर निकलेगा या नहीं, यही हमें प्रूफ करना था। तो मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, अगले सवाल क्या है इसी में, ये तो लग गया, हटा दो इसे। और दूसरा है देखो, ठीक है, इसका भी करिए, 2 से काटिए इसे। देखो इसका यहाँ पे हम आपको कैसे करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे 0 बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा देखो, 2 दूना 4 1। ठीक, तो 2 पंचे 10 1 और 2 पंचे 10। ठीक है, ये आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूना 4 1 यहाँ चला गया, 2 पंचे 10 11 था, इसके बाद 2 पंचे 10। अब काटो, अब 2 से नहीं कटेगा।
3 से काट दो, 3 24, 3 1 चला जाएगा, 3 24, ये 25 है ना, इसके बाद चला गया, तो 3 5 15। ठीक, अब कितने से काटें? अब अनुमान लगाइएगा, पीछे 5 है, 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 3 दूना 6, कहाँ ले जाओगे 25 को, तो हटाओ, 5 से काटो, 5 एकन 5, 5 3 8, लेकिन 3 हो जाए, 5 7 35 और 17 एकन 17, कट गया। अब काटिएगा, इसको काटिएगा, 2 से काट दो, 4 दूनी 8, एक इसके बाद चला गया, 6 दूनी 12, 2 दूना 4 और 3 दूना तो 23 एकन 23। ठीक है, लिखिएगा दोनों का HCF, पहले वैसे लिख लीजिएगा, ऐसे लिखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कैसे कहाँ पे आ जाता। 2 3 5 7, 2 2 और 23। ठीक, HCF, देखो HCF क्या है, दोनों में क्या है, 2 है दोनों में, तो मेरा 2 क्या हो गया, HCF हो गया, और 3 तो है नहीं, 5 है नहीं, छोड़ दो। LCM में क्या लिखो, 2 है 2 लिख लो, 3 नहीं है 3 भी लिख लो, 5 नहीं है 5 भी लिख लो, 17 नहीं है 17 भी लिख लो, 23 नहीं है 23 भी लिख लो। अभी बकाया है, ये 2 2 छोटा है, ये वाला 2 आ गया, ये वाला 2 आ गया, एक वाला सही है, 23 लिखा है। ठीक, गुणा कीजिएगा, 4 20, 4 5 20 और 20 का 17 जांच करनी, तो आप जांच कीजिए, लिख लेना यहाँ पे दोनों संख्याएं प्लस ये वाली चीज लिख लेना। तो दोनों संख्याएं मेरी कितनी थी, और ये कौन सी थी, 92। इधर वाली कितनी है, 2 गुणे 7620। ठीक, अब आप इनका गुणा कीजिएगा, उनका भी गुणा कीजिएगा, देखो क्या बराबर आएगा, आएगा बराबर। जैसे गुणा करके दिखा दे रहे, पहले 0 2 एकन 2, 5 दूनी 10 की 0, हाथ लगा 10 का 10, 0 9 एकन 9 और 9 पना 45, 0 2 9 6 5 4। ठीक, इसका करो गुणा, 0 4 6 12 2, हाथ लगे 1 7 14 15। कहीं ना कहीं गुणे में मिस्टेक है, नहीं तो दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, चेक कर लो एक बार, गुणा चेक कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा बराबर पता क्यों नहीं आ रहा, देखिएगा यहाँ पे एलसीएम में 3 नहीं लिखा हमने, 3 नहीं लिखा, इसीलिए मेरा ये बराबर नहीं आ रहा है। तो 3 का गुणा आप इसमें और कीजिएगा, तब आपका आएगा बराबर। ठीक है, बराबर आएगा दोनों का, ये संख्या छूट गई थी। ठीक, तो यहाँ पे इसमें 3 का करो, पहले यहाँ पे पहले 3 का गुणा करके दो, बाद में करिएगा 2 का। तो 0 6 3 4 18 की 8, हाथ लगा 1 3 7 21, 3 7 21 और 22। ठीक, और आप कितने का गुणा करो, ये अब तो आपको इतने कितना निकला, 22 8 6 0, ये कितना निकला। अब इसका इसमें 2 का करो, 0 6 दूनी 12 2, हाथ लगा 1 8 दूनी 16 17, गलत है, पूरी वीडियो काट। ठीक है, क्या यहाँ पे ना 3 का जब गुणा करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 23 460। तो यहाँ पे और 2, यहाँ पे ये संख्या गलत है हमारी, क्योंकि यहाँ पे 3 का गुणा इसमें नहीं हुआ था। तो जब 3 का गुणा प्राप्त किया 23 460 प्राप्त हुई। इसका 2 में गुणा कीजिएगा, देखिएगा 23
और 2 का गुणा करो तो 0, 6 दूनी 12, 2 हासिल लगा 1 और 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। तो देखो 46 920। तो देखो दोनों की बराबर आई है। ठीक है, संख्याएं ध्यान से लिखना, अगर एक भी संख्या मिस हो गई तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसको काटिएगा और इसको काटिएगा। ठीक है, 2 से ही काट दीजिएगा, दोनों कट जाएंगे 2 से। 2 एकन 2, एक इसके पास चला गया। 6 दूनी 12, एक इसके पास चला गया। 13 है ना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 लिखिएगा, 4 होता है। ठीक है, 2 एकन 2 दूना 4, 2 एकन 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7, 2 दूना 4, एक इसके पास चला गया। 7 दूनी 14, नहीं कटेगा, 3 से काटे, 3 नियम 27, 3 त्रिका और 3 एकन 3, कट गया। लिख लीजिएगा अपने क्रम में 2 2 2 2 और 3 और 7। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसका लिखो 2 3 3 और 3। ठीक, लिखो HCF। ठीक, तो देखो 2 का जोड़ा बना 2 HCF हो गया, 3 का बना 3 हो गया। ठीक, तो HCF कितना लिख रहा है आपका 6। LCM लिखिएगा, LCM तो जोड़ा बना वो भी लिख लीजिएगा, जो जोड़ा नहीं बना वो भी लिख लीजिएगा। 2 और 3 का बना, पहले वो लिख लीजिएगा और 3 बार 2 लिख लीजिएगा। ठीक, लिख लिया और 7 बचा 7 लिख लीजिएगा। अब गुणा करो तो कितना हो गया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक, और 24 दूना 48। ठीक, 48 का 7 बार पढ़ा पढ़ लो, गुणा कर लो, ऐसे डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे। तो 7 7 अट्ठे 56। ठीक, हासिल लगा 5, तो 7 चौको 28 और 8 5 कितना हो जाएगा 13 की 3, हासिल लगा 1 तो 33। ठीक, 336 आ गया एलसीएम। अब हमें क्या करना, जांच करनी है। ये तो मिट हो गया, ऐसे मिटा लो। तो जांच में लिखो आप दोनों संख्याएं मेरी कितनी थी 336 और उधर वाली कितनी थी 54। इधर कितना 336 गुणे 6। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा। 6 24 की 4 हाथ लगा 2, 4 3 12 और 14 की 4 हाथ लगा 1, 4 3 12 13, 6 पंचे 30 की 0 हाथ लगा 3, 5 3 15 और 3 18 की 8 हाथ लगा 1, 5 3 15 1 16, 4 4 और 11 की 1 हाथ लगा 1, तो कितना हो गया 6 2 8 1, तो कितना निकल गया 18 14 44 निकल गया। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को कीजिएगा। ठीक है, जब इनका सबका गुणा करोगे आप आपको 30 24 प्राप्त होगा। ठीक है, गुणा कैसे किया वो हम बताए दे रहे हैं। 4, ठीक, 2 का 2 बार पाला पड़े 2 दूना 4, और अब 2 का 2 बार और
जैसे 2 का 2 बार पड़ा ना तो 4 आ गया, और 4 दूना 8, 8 हो गया, 8 दूना 16, 16 3 48, ऐसे करके मतलब पढ़ता चले जाएगा आप। तो कितने आएंगे, गुणा करने पर 30 और आपको 24 प्राप्त हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे कितना लिखिएगा, इतना ही लिखिएगा 30 और 24। इसका यहाँ पे गुणा कर लो, चेक कर लो 6 का बराबर है नहीं है। तो जैसे 6 चौक 24 की 4 हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12 14 की 4 हाथ से लगा 14 14 लिख लीजिएगा, और 6 18। देखिएगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर है, इधर वाले पक्ष के बराबर है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, आपको अगले समझाएंगे आगे आपको। चलो देखिएगा 3rd नंबर में क्वेश्चन नंबर का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको केवल इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। ठीक है, तो 12 15 21 का निकालिएगा, अलग अलग निकाल लीजिए आप, जैसे फिर वही लिख लीजिए। ठीक है, अलग अलग लिखे ले रहे हैं। तो 12 का अलग निकाला हमने, 15 का अलग निकाला और 21 का अलग निकाला। 2 से काट दो, 6 दूनी 12, 2 3 6 और 3 1 3। 3 से काट दो, 2 से 3 5 15, 5 1 5। 3 से काट दो, 3 7 21 और 7 1 7। काट लिए। तो आपने 12 को काटा, क्या निकला आपको, ठीक है, HCF। पहले एचसीएफ न लिखो, ऐसे लिख लो सही से करके, 12 2 2 और 3। ठीक, 15 का लिख लो 3 और 5, 21 का लिख लो 7 3। ठीक, अब HCF यहाँ पे लिख लीजिएगा HCF। देखो जो जोड़ा बनेगा ना वही HCF में आता है। जैसे 3 3 का जोड़ा बन रहा तो HCF में कितना हो गया 3। एलसीएम में क्या होगा, जो जोड़ा बनेगा वो भी, जो जोड़ा नहीं बनेगा वो भी। जैसे पहले जोड़ा बन रहा वो लिख लीजिए। ठीक, और 2 2 का नहीं बना तो 2 भी लिख लीजिएगा, और 5 का नहीं बना तो 5 लिख लीजिए, 7 का नहीं बना तो 7 लिख लीजिए, गुणा कर लेना आप इनका। ठीक है, ठीक, ऐसे लिख लीजिएगा। फिर दूसरा सवाल है, पहला हो गया, दूसरा था 17 23 और 29। 17 17 के पारे में आता, 17 1 17, 23 भी 23 1 23 और 29 भी 29 1 29। ठीक, तो 17 को ऐसे लिख लें, 1 गुणे 17। 23 को ऐसे लिख लें, 1 गुणे 23। 29 को ऐसे लिख लें, 1 गुणे 29। ठीक, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1, एलसीएम क्या होगा, देखो 17 गुणे 23 गुणे 29, आप इनका गुणा कर लेना। ठीक है, गुणा करेंगे टाइम लगेगा, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दूसरा हो गया। तीसरा देखिएगा, ठीक, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 2 1 2, 3 त्रिका 9, 3 1 3, 5 25, 5 1 5। ठीक, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 25 का लिखो 5 गुणे 5। एलसीएफ क्या होगा इसका, HCF क्या होगा इसका, कुछ नहीं तो 1 तो होगा। एलसीएम देखिएगा, जो जोड़ा बने वो भी, ना जोड़ा बने वो भी। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 नहीं बना, लिख लो 3 गुणे 3 गुणे और 5 गुणे 5, गुणा कर लेना
यही आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बंद करिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने दिया है यदि HCF बराबर इतना है, HCF 9 दिया गया है और LCM आपको ज्ञात करना। तो इनको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, दो मेरे फॉर्मूले होते हैं। क्या हम सब कैसे फॉर्मूला, जैसे HCF बराबर होता है A × B अपान, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है LCM और A × B। ठीक, जब आपको HCF निकालना हो तो ये वाला निकालना, और जब आपको LCM निकालना हो तो ये वाला लगाना, A × B अपान HCF। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने यही पूछा है कि हमें LCM ज्ञात करके दिखाइए, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला मिटा दो, ये वाला अगली बार जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ए और ये वाला ए का मान है, ये बी का मान है, तो लिख लीजिएगा। ठीक है, दोनों का मान लिख लिए। और HCF कितना दिया गया, 9। ठीक, आप क्या करो, चाहे तो आप इन दोनों का गुणा कर लीजिएगा, दोनों संख्या गुणा कर 9 का भाग दिया, तो फिर ऐसा करो थोड़ा हल्का कर लो, 9 एकम 9 और 9 तिया 27। ठीक, और यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा ना, तो 9 चौक 36, कितना हो गया 34। ठीक, अब इन दोनों का गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, 4 तीनों 7 चौक 28 की 8 हाजिर लगा 2, 4 पंचे 20 और 2 22, 2 हाजिर लगा 2, 4 छंग 24 और 24 2 26। ठीक, 7 तिया 21 के 1 हाजिर लगा 2, 5 तिया 15 और 2 17 हाजिर 1, 6 तिया 18 1 19। तो 8 3 6 दूनी 12 13 3 हाजिर लगा 1, 9 10 और 2 12 2 हाजिर लगा 1 और 2, तो कितना आएगा 22 33 8। तो जो मेरा क्या निकल रहा है, LCM। ठीक है, यही मेरा आंसर है। देखो, यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है, यदि HCF इतना है और इतना दिया है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब पहले आपको इन दोनों का HCF निकालना होगा, तो पहले HCF निकाल लो, फिर x का मान निकलेगा। तो इसका लिखिएगा। ठीक है, काटिएगा इसे, 3 से काट दें, 3 7 21, एक इसके पास चला गया, 3 5 15। ठीक, फिर 3 से काट दो, 3 दूना 6, एक इसके 3 5 15, 55 25 5 एकन 5, 3 दूना 60, 15 दूनी 30, 2 से काट दे, 3 5 और 5 एकन 5। तो लिख लो 3 3 5 5 60 का 2 × 2 3 और 5। तो HCF कितना निकलेगा, जोड़ा बनता भाई, तो HCF होता है, इसका भी जोड़ा बन रहा, तो 5 3 15। ठीक, HCF मेरे कितना निकलो 15। तो क्या करो, HCF इन दोनों के HCF निकाल, कितना दिया उन्होंने 15 निकाल के दे दिया, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। तो LCM क्या होगा, तो LCM वाला पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या फॉर्मूला था, AB × HCF और A × AB। तो A का मान 120 और 225, HCF कितना है 15। आप क्या करो 15 का पहाड़ा पढ़ो, तो 20 से ज्यादा ना लो, 120 से 15 एकन 15 अट्ठे 120। ठीक, ठीक है, तो 15 गुणे इन दोनों का गुणा करो, कितना आएगा देखो, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 4 20,
8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है, तो मेरा एलसीएम कितना निकला? ठीक है, बस यही मेरा आंसर है। 7 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने कहा दी गई आकृति में x और y के मान निकालने हैं आपको। तो देखो इसमें क्या होता है, जो सामने सामने होते हैं उनके गुणा किए जाते हैं। जैसे पहले हम x का निकाल रहे हैं, पहले हम किसका मान निकाल रहे हैं? इसके सामने क्या आ रहा है? 3 और 7, तो 7 3 21। ठीक, अब y का निकालो, 4 गुणे x, तो 4 x का मान कितना है? 21। अब 21 का पारा बढ़ो तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 21 चौको 84। तो x का मान ये हो गया, y का मान ये हो गया। ठीक है, बस ये इनका आंसर है। 8 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने कहा 18 और 117 के एलसीएम को रूप में दर्शाया गया है, m का मान ज्ञात कीजिए। 18 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करें, इनका m का मान निकालेंगे। जैसे हम 17 और 118 117 का एलसीएम निकालेंगे पहले। ठीक, तो कितना निकलेगा? 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इससे काटो, इसको 3 से काट दें, 3 त्रिका 9, यहाँ पे 3 बचा, 2 बचा, 9 3 27, 3 त्रिका 9, यहाँ पे गलत है, रुक जाइएगा, यहाँ पे हुआ 3 त्रिका 9। ठीक, 3 त्रिका 9 हुआ, यहाँ पे 3 27 हुआ, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 एकम 13। तो HCF पहले संख्या लिख लीजिएगा, डायरेक्ट लिख लो HCF। देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तो 3 त्रिका 9 हमारा कितना निकला? HCF निकला। ठीक, ऐसे लिख लो, इनका एलसीएम कितना निकला? 9 18 m और 117। जब इसे ले आए तो प्लस हो गया और 18 m इन्हें जोड़ लो, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 16, हासिल 1, तो 126 हो गया 18 m। ठीक, तो 126 18 अपान m, इधर 18 का पहाड़ा पढ़ो तो 18 सत्ते 126, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, और उन्होंने इसमें कहा था कि एलसीएम भी ज्ञात करके दिखाइएगा। तो देखो एलसीएम वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक, तो एलसीएम का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। एलसीएम एलसीएम बराबर a मल्टीप्लाई b HCF और a, b। इसका मान कितना है? 18 और 117। इसका एचसीएफ आपने कितना निकाला था? 9। तो 9 रुक जाए, एक बार और तो लीजिएगा, तो 9 एकन 9 दूनी, अब इनका गुणा कर लो, 7 दूनी 14, 4 हाथ लगा 1, 2 एकन 2 3 और 2 एकन 2। ये मेरा कितना निकल आया? एलसीएम। ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चन उन्होंने व्याख्या कीजिए कि ये और ये संख्या भाज्य है और क्यों है। तो देखो पहले हम पहले वाला करेंगे, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13। ठीक, इन दोनों संख्याओं में से कॉमन क्या मिल रहा है? यहाँ पे प्लस लगा है। ठीक, तो 7 13 कॉमन ले लिया, तो 7 गुणे 11 प्लस 1 बचा, तो 11 7 77 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 78। इनका मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, देखो क्या संख्या निकल के आ रही, तो 8 3 24, हासिल 2
3 सतह 21, 22, 23, इसमें कितने गुणा करो 13 का, 4 3 12 के 2 हाथ से लगा 1, 3 त्रिका 9 1 10, 10 की 0 हाथ से लगा 1, 3 दूना 6 1 7, 4 एकन 4, 3 एकन 3, 2 एकन 2। ठीक, तो 2 4 10 की 0 हाथ से लगा 1 और 3, तो कितनी निकल के आई 30 और 42। ये संख्या क्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है, आप लिख लेना। ठीक है, और दूसरा सवाल इसी में था, ये यहाँ पे रख जाइएगा, 42 नहीं आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आंसर इसका गुणा कहीं ना कहीं मिस्टेक है, मिला लो पहले। 4 3 12 की 2 हाथ लगा, 4 3 12, यहाँ पे ना गलती हो गई, देखो यहाँ पे 4 3 12 होता, नहीं सही है, 7 24 8 24 की 4 हाथ लगा 2, 7 3 21, 22 23 की 3, 8 1 8, यहाँ पे तो आपको कितना 14 प्राप्त होगा, जैसे करके दिखा दे रहे हैं। 8 24 4 हाथ लगा 2, 7 3 21 और 2 23, 8 1 8, 7 1 7, तो 4 और 11 की 1 हाथ लगे, 7 3 10। ठीक है, बात देखो इतना ही मेरा आंसर है। देखो ये वाला है, इसका करेंगे अब 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। ठीक, ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या है, देखो 5 जगह पे लिख लो, बाद बाकी चीजों को निकाल लो। ठीक, इनका गुणा करो। ठीक है, कितना हो गया 6 7 42 और 4 3 12 और 12 दूनी 24। ठीक, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 और 4 दूनी 8, 8 6 4 10 की 0 हाथ से लगा 1, 9 2 10। ठीक, तो कितना प्राप्त हुआ 1008 प्लस 1 जोड़ो इसमें। ठीक है, तो 9 हो जाएगा, 1 जोड़ दो, 1 इसमें जोड़ दिया। अब इसका गुणा करो, यहाँ पे केवल कितना लिख लो 9 लिख लो। ठीक, तो 9 पना 45, 0 को 0 और 5 एकन 5, तो कितना प्राप्त हुआ 50 45। ये भी क्या है, ये भी भाज्य है। ठीक है, इसका इतना ही आंसर है। ठीक है, ठीक है, देखो 11 नंबर का क्वेश्चन हमने नंबर लिख दिया, क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, टाइम लगेगा। उन्होंने कहा कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया जो चक्कर लगा रही है, सोनिया को चक्कर लगाने में कितना लग रहा है 18 मिनट लग रहा है। ठीक है, आगे लिखा है जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और रवि को कितने मिनट लग रहे हैं 12 मिनट। ठीक है, और वे दोनों एक ही स्थान से चलते हैं, एक ही समय पर चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः अपना प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों का एक ही स्थान चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो दोनों का हम एलसीएम ले रहे हैं। जैसे तो 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3, 6 दूनी 12, दुत्ती 6 और 3 एकन 3। ठीक, 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 का लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 3, एलसीएम। ठीक है, तो 2 और 3 और 3 और 2, तो 4। ठीक,
और यहाँ पे 4 हो गया, 4 12, नहीं 4 और 4 12, 12 दूनी 24, कहीं पे मिस्टेक है, एक संख्या छूटी है, देखो 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, ये वाला 3 छूट गया, देखिएगा 2 लिख लिया, ये जोड़ा बना, ये वाला लिख लिया, ये 2 लिख लिया हमने, और ये 3 नहीं लिखा। ठीक, तो 4 4 12 और 12 3 36, तो 36 मिनट बाद वे दोनों अपने पुनः स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये 11 नंबर वाले का आंसर है। आपने उतारा नहीं, आप उतार लेना, दोनों का एलसीएम ले लेना, पहले फैक्टर कर लेना, फैक्टर लेने के बाद दोनों का एलसीएम ले लेना, बस। देखो 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो 12 नंबर के में आपने कहा, उन्होंने कहा 100 और y के मान निकालने हैं, तो आपको मान निकाल के दिखाने हैं, चाहे तो x का निकाल लो, चाहे y का निकाल लो, तो x का निकाल लेना। ठीक है, हमने कहा जो सामने होगा उसी का गुणा करेंगे। ठीक, तो गुणा कर लो, ऐसे करके दिखा दो, 5 3 15 के 5 हाथ लगा 1, 9 3 27, 1 28 की 8 हाथ लगा 2, 3 1 3 3 2 5। ठीक, अब हमें y का निकालना है, तो y का निकाल लो। y के सामने क्या, 13 और 5, 13 बचे 65। ठीक है, ये मेरा आंसर है। हमने क्या व्याख्या कीजिए, इसके आगे और क्या लिखा है, उन्होंने कहा व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्या क्यों है। यहाँ पे लिखा है भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो लिख लो। ठीक, लिख लिया हमने। हम कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं, 11। ठीक, तो कॉमन ले लो, तो 13 का 23 सत्ते 91, इसका दो लोग कितना हो जाएगा 92, इसका गुणा कर लो, 92 का कितने में 11 में। ठीक है, 2 1 2, 9 1 9, 2 1 2 और 9 1 9, 2 11 के 1 हाथ लगे 10। देखो ये हम चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं आपको ताकि समझ में आए, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं कि गुणा करके भी दिखा देते हैं। ठीक है, 6 5 4 3 2 1 और 3, इससे कॉमन क्या मिलेगा, देखिए 3 कॉमन मिलेगा, तो 3 कॉमन ले लो। ठीक, 3 कॉमन ले लो, गुणा कर लो, जैसे 6 7 42, 4 5 20 और 20 दूना 40। ठीक, देखो 4 5 20, 20 दूना 40, 0 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक, और इसमें क्या करो, एक जोड़ दो, जोड़ दिया। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 गुणे में, 3 एकन 3, 3 8 24 की 4 हाथ लगा 2, 3 6 18 और 2 20 की 0 हाथ लगा 2 और 3 एकन 3, 3 2 5। ठीक है, ये आंसर है। मैंने पूछा था तो आपने गुणा कर लिया, उन्होंने ये पूछा था ये भाज्य क्यों है, तो ये भाज्य है। ठीक है, यही बताना था ये संख्या भाज्य है नहीं है, तो भाज्य है। ठीक है, तो ये 14 नंबर का है, लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का। ठीक है, तो x का मान निकाल रहे हैं हम, तो 2 गुणे 3 3 8 1,
गुणा करो, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 6 हाथ लगा 1, 3 दूना 6, 7 और 3 दूना 6। ये मान मेरा कितना निकला x का। ठीक, अब हमें 7 का बाइक निकालना है, तो 7 गुणे, ठीक है, इसका गुणा कर लो, 7 एकम 7, हासिल तो बचेगा नहीं, और 7 एकम 7, 6 सत्ते 42, 42 2, हासिल लगा 4, 7 एकम 7, 7 4 11। ठीक, अब हमें z का निकालना है, तो z का कैसे निकालोगे, इन दोनों का गुणा कर लो, जैसे 7z और 161, तो z बराबर 7 और ये ऐसे लिख दो। ठीक, 7 दूनी 14, ठीक, रुक जाओ इधर कर दे रहे, ठीक, ठीक, यहाँ पे कर दो, 7 दूनी 14, 15 16 2 बचे, और 7 तिया 21, तो जेड कितना निकल आएगा 23। ये प्रश्नावली खत्म हो गई। आगे अगले वीडियो में हम आपको अगला समझाएंगे।